पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और पलायन के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने भीलवाड़ा शहर में आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग रखी। रैली के बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। विहिप के महानगर सहमंत्री सुशील कुमार सुवालका ने कहा कि वक्फ बिल विधेयक आने के बाद जिस तरह पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की हत्या की जा रही है और उनको पलायन पर मजबूर किया जा रहा है, उसके कारण सर्व हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। हमारी मांग है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर सेना को तैनात किया जाए। इसके साथ ही वहां पर निवास कर रहे रोहिंग्या को चयनित करके उन्हें देश के बाहर निकाला जाए। वक्फ कानून जो संशोधन का अभी बिल पास हुआ है हाल ही में, इस कानून के पास होने के बाद जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद जो स्थान है, उस स्थान पर जिस प्रकार से हिंदू भाइयों और बहनों पर अत्याचार किया गया, उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई, इस हेतु आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा भीलवाड़ा शहर के अंदर ज्ञापन और आक्रोश प्रदर्शन सभी हिंदुओं द्वारा, सभी सनातनियों द्वारा पूर्ण रूपेण तरीके से किया गया। पश्चिम बंगाल के अंदर अतिशीघ्र राष्ट्रपति शासन लगाकर और अतिशीघ्र जो भी बांग्लादेशी बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर जितनी भी तारबंदी करवानी है और अर्ध सैनिक बलों द्वारा उस पूरे बॉर्डर के ऊपर एक तरह से पूरी छावनी बनाकर रोहिंग्या नामक जो मुस्लिम हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं, उस घुसपैठ को पूर्ण रूपेण रोका जाए। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना इलाके की श्याम विहार कॉलोनी में शराब का ठेका हटाने के लिए विरोध कर रहे लोगों से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने देर रात 4 ठेका कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में वेबवनगर निवासी मुरली सिंधी, कृष्णा डेयरी के पास रहने वाले सुरेश जैन, नापा का खेड़ा, अजमेर निवासी ओम प्रकाश मीना और जामुला अजमेर निवासी सागर नायक शामिल है। गौरतलब है कि शहर की श्याम विहार कॉलोनी में 15 दिन पहले आबकारी विभाग की ओर से शराब की लाइसेंसी दुकान खोली गई। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने ऐतराज किया। शुक्रवार को कॉलोनी वासियों ने विरोध स्वरूप सुंदरकांड का पाठ किया। शाम 7 से 9 बजे तक पाठ किया गया। पाठ खत्म होने के बाद अधिकतर लोग चले गए, लेकिन गौतम मेहता, जो पास में डेयरी और होटल चलाते हैं, वही रुक गए। कुछ देर बाद ठेकेदार के कर्मचारी आए और गौतम मेहता, विशाल मेहता और बाबूलाल मेहता तीनों भाइयों के साथ मारपीट की। कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित श्याम विहार कॉलोनी में अभी 15 दिन पूर्व आबकारी विभाग द्वारा एक स्वीकृत दुकान खोली गई है, जिस पर वर्तमान जो ठेकेदार उसने वहाँ दुकान लगाई, जिस पर कॉलोनी के निवासियों द्वारा ऐतराज किया गया और उसका विरोध था कि साहब ये पॉश कॉलोनी है और इस दुकान में यहाँ पर दुकान खोला जाने से माहौल अशांत रहेगा, जिस पर कॉलोनी के लोगों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। जिस संबंध में परसों विरोध होने पर हमने हमारे स्तर पे आबकारी विभाग और प्रशासन के एडीएम साहब को और एडिशनल साहब को निवेदन किया गया था। चूंकि अवकाश होने कारण से उसका आदेश कैंसिल नहीं हो पाया था। आज कॉलोनी वासियों द्वारा वहां पर विरोध स्वरूप सुंदरकांड का पाठ किया गया था। तत्पश्चात वही कॉलोनी के रहने वाले गौतम मेहता के साथ जो शराब के जो नई दुकान खोली है, उसके एम्प्लॉइज द्वारा उनके साथ मारपीट कर दी गई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और जो संदिग्ध लोग हैं उनको हमने डिटेन किया गया है। नियमानुसार कार्रवाई करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिले में बढ़ती गर्मी और लू तापघात को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले के चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को कोई समस्या न हो और एम्बुलेंस में भी लू तापघात से पीड़ित मरीज के लिए उचित व्यवस्था को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने निर्देश जारी किए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने कहा, बढ़ती गर्मी को लेकर सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए कूलर, एसी और पंखों की माकूल व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही एम्बुलेंस में भी हीट वेव और हिट स्ट्रोक के तहत आने वाले मरीजों को पर्याप्त दवाएं और ऑक्सीजन मुहैया सुनिश्चित की गई है। हमारी आमजन से अपील है कि दोपहर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने घरों पर रहें हैं और लू या तापघात की समस्या होने पर अपने नजदीक अस्पताल में संपर्क करें। गर्मी के मौसम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन के स्वास्थ्य हित में सभी चिकित्सा संस्थानों पर कूलर, एसी, पंखे, पेयजल, आवश्यक दवाइयाँ की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ एम्बुलेंसेज में भी हीट वेव, हीट स्ट्रोक के तहत आने वाले मरीजों को
पर्याप्त दवाइयाँ, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं मुहैया सुनिश्चित की गई है। हमारा आमजन से अपील है कि दोपहर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने घरों में रहें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। साथ साथ गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे बच्चे विशेष गर्मी का ध्यान रखें। गर्मी, लू, तापघात के लक्षण आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें या 108 का मदद लें। इसमें खान पान के तहत जो है छाछ, दही, पेयजल का प्रयोग करें, कोल्ड ड्रिंक्स का अवॉइड करें। साथ ही साथ हाइड्रेट रहें, जिससे कि जो है शरीर में मिनरल्स की पूर्ति बनी रहे। आसींद कस्बे में एक पखवाड़े पहले विधायक जबर से सांखला द्वारा कस्बे के मध्य एक सड़क निर्माण में नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। विधायक द्वारा निर्माण कार्य के लोकार्पण तो कर दिए गए, लेकिन मौका स्थिति कुछ और ही देखने को मिली, जहां आसींद कस्बे के मध्य बन रही सड़क में नाली निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के साथ ही मापदंडों के विरुद्ध ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। कस्बे के व्यापारियों ने विरोध करते हुए बताया कि बड़े मंदिर से पथवारी तक जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें ठेकेदार मनमाने तरीके से निर्माण कार्य कर रहे हैं। नाली निर्माण का कार्य तो इतना घटिया तरीके से किया जा रहा है कि नाली बनने के 2 दिनों बाद ही पुनः टूटने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भाई ये है कि जो नाली पहले 1.5 फीट 2 फीट की थी, वो नाली अभी 1.25 फीट पे भी नहीं, और 6 इंच या 7 इंच ही है गहरी। तो इसलिए बारिश का पानी इतना निकलना भी भारी मुश्किल रहेगा। ये रोड पे पानी बहेगा। आपने किससे शिकायत की? हमने सबको फोन कर दिया, लेकिन कोई आके भी नहीं देखा। अच्छा, क्या आपने ठेकेदार से बात की? ठेकेदार से भी कही, ठेकेदार तो उस दिन रवाना ही हो गया काम छोड़ के। बदनौर क्षेत्र के परा पंचायत मुख्यालय पर 2 वर्ष पूर्व चंबल विभाग द्वारा नल कनेक्शन कर दिए, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को पानी नहीं मिला है। वही ग्रामीणों ने बताया कि 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसके अलावा घरों में पानी के टैंक बना रखे हैं, जिसमें 1000 रुपए देकर टैंकर डलवाते हैं। इसके साथ ही बताएं कि पूरे गांव में गायों के लिए 7 पो बना रखी है, जिसमें से 2 दिनों के अंदर भामाशाहों के सहयोग से निजी टैंकर डलवायाने पड़ते हैं। चंबल विभाग को अनेक बार अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। इसके विरोध में आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द पानी चालू नहीं करवाया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा में सूचना केंद्र के बाहर आज अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में छाछ वितरण और परिंदा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राहगीरों को छाछ पिलाकर उन्हें परिंदे प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में हजारों राहगीरों को छाछ वितरण की गई, जिससे उन्हें गर्मी के मौसम में राहत मिली। अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष शंभू पारीक ने बताया कि भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। नगर अध्यक्ष गोपाल पारीक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा व प्रदेश महामंत्री ब्रिजेश पारीक के नेतृत्व में दिनांक 19 अप्रैल को सायं 4 बजे सूचना केंद्र बजरंगी चौराहे पर पक्षियों के लिए 501 परिंदा और आम जन को हजारों लीटर छाछ वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। भीलवाड़ा के सिटी कंट्रोल रूम में एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुनीता शर्मा ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को घरेलू मसालों के औषधीय गुणों और उनसे स्वस्थ रहने के सरल तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। व्यस्त दिनचर्या और अनियमित खानपान के कारण अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए ये सत्र अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। सुनीता शर्मा ने अपने संबोधन में रसोई में आसानी से उपलब्ध होने वाले हल्दी, अदरक, जीरा, धनिया, लौंग, इलायची और काली मिर्च जैसे मसालों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सिटी कंट्रोल रूम के प्रभारी ने स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुनीता शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी दिन रात शहर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना उनके लिए बहुत जरूरी है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कासोरिया में प्रवेशोत्सव के अवसर पर स्वर्गीय तेजमल व्यास की पुण्य स्मृति में उनके परिजनों ने वाटर कूलर भेंट किया। भीषण गर्मी में बालिकाओं के लिए शीतल पेयजल के वाटर कूलर की व्यवस्था की गई तथा स्वास्तिक, मूली, तिलक लगाकर एवं 5 बालिकाओं को तिलक व शीतल जल पिलाकर स्वर्गीय तेजमल व्यास के पिता देवीलाल व्यास ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भेंटकर्ता देवीलाल व्यास, रामेश्वर व्यास, कैलाश व्यास, रामस्वरूप व्यास, गोपाल लाल व्यास, किशन व्यास, ग्राम पंचायत प्रशासक रामदयाल ओझा, SMC अध्यक्ष रामलाल प्रजापत आदि स्टाफ साथी एवं विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। बदनौर थाने के अंतर्गत शनिवार को व्यापार मंडल एवं समस्त ग्राम वासियों द्वारा बदनौर थाने मुख्यालय पर पहुंचकर सोशल मीडिया पर लगातार अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं।
असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार सोशल मीडिया ग्रुप में कभी सरपंच राजेंद्र सिन्हा राठौर के खिलाफ तो कभी अन्य के खिलाफ लिखा जा रहा है। लगातार मांग उठने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर शनिवार को बाजार बंद रखें एवं ढोल नगाड़ों के साथ महिलाएं एवं पुरुष थाने में पहुंचकर बदनौर थाना प्रभारी राजेश तिवारी को रिपोर्ट दी एवं आरोपियों की गिरफ्तार की मांग कर रहे हैं। बदनौर व्यापार मंडल अध्यक्ष तेजमल साहू ने बताया कि कई दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसी को लेकर आज फिर व्यापारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखो विरोध जताते हुए थाने में रिपोर्ट दी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।